आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को मनाने की आखिरी कोशिशें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी के वफ्द भी बिलावल के हमरा सैयद नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सोमरो भी मौजूद थे। मुलाकात में मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना असद महमूद और कामरान मुर्तज़ा की भी शिरकत। ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक आखिरी मौका है। होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। हम मुत्तहिद हो चुके हैं। जो आइन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी जमातें होश के नाखुन लें, आखिरी मौका है। इत्तफाक राय पर नाकाम हुआ तो जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। मुतनाज़ तरमीम हुई तो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। चाहता हूँ मुतफ़िका आइन साजी हो। इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूँगा। हुकूमत जितना इंतज़ार कर सकती थी कर लिया। हाथ जोड़कर कहता हूँ अक्सरियत से आइन साजी पर मजबूर ना करें। नून लीग ज़मीर के मुताबिक वोट से अपनी मर्जी की अदालत बनाएगी। मौलाना फजल रहमान से कहूँगा जमहूरी तरीके से वादे पूरे करें। PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो ले आएं। आईनी तरमीम आज पार्लियामान में पेश करने का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 9:30 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी शेड्यूल। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तल मेंगल भी इस्लामाबाद पहुँच गए। पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास आज तलब कर लिया। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI में भी इत्तफाक। PTI का बानी से मुलाकात के बाद हतमी मौक़िफ़ देने का ऐलान। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा तरमीम आज सेनेट से मंजूर हो जाएगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन फैसले को उसकी रूह और मतन के मुताबिक नाफिज करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के ख़त पर एक और वजाहत जारी कर दी। कहा इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की जा रही है। मुख्तसर फैसला जारी होने के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम का कोई असर नहीं होगा। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना लाजिम होता है। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर फैसले पर फौरी अमल करे। सुप्रीम कोर्ट का वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर सियासत का मरकज बन गया। हुकूमत और अपोजिशन की एक के बाद एक मुलाकात। बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मिले। इसहाक डार और नवीद कमर समेत हुकूमती वफ्द की भी मुलाकात। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से 2 मुलाकातें। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन रहनुमाओं से मुसाफिया भी हुआ। खैरियत दरियाफ्त की। सरबराह JUI से आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल। हुकूमत आईनी अदालत से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच बनाने की तजवीज़। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात नए बेंच को मुंतकिल होंगे। बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। मुसव्वदे के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर मोस्ट जजेस में 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में 8 रुकने कौमी असम्बली और 4 सेनेट से शामिल होंगे। कमेटी के नामजद जज ने ओहदा लेने से इनकार किया तो अगले सीनियर जज के नाम पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा आईनी अदालत में बराबरी का मुतालबा मानना पड़ेगा। बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। बेंच कहें या अदालत, नाम आप रखें, मुतालबा मानना होगा। सियासी जमातों के तमाम मुतालबात तस्लीम किए। अपनी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। PTI वालों के मुतालबात तस्लीम किए। मौलाना फजल रहमान ने कहा आईनी अदालत नहीं बेंच होगा तो मान लिया। अब सियासी जमातों के लिए इम्तहान है। अकेला नहीं, सियासी जमातों के साथ काम करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद से आईनी अदालत वापस लेकर आऊँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफाक राय हो गया। पार्लिमानी कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना साहब के साथ हमारा इत्तफाक राय है। बानी PTI से मुलाकात के बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। बानी PTI की हिदायत पर आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की जानिब से चौथा मुसव्वदा मिला जिसका शिकवार जायज़ा लिया। बातचीत जारी है, जल्द नतीजे पर पहुँच जाएंगे।
सेनेटर फैसल वावना ने कहा 20 अक्टूबर तक आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। चैप्टर क्लोज हो जाएगा, नंबर पूरे हैं, तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। तरमीम की मंजूरी के बाद बहुत सी खुशखबरियां आने वाली हैं। अदालती फैसलों का एहतराम करना चाहिए। पीटीआई वाले बानी को बेच चुके हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा ज़बरदस्ती तरमीम नहीं कर सकेंगे, जबर किया तो सड़कों को भर देंगे, जिस्म के टुकड़े कर दें, बदमाशी से वोट नहीं देंगे, बैठकर हल निकालें। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जबर किया जा रहा है। ताकत से मसाइल का हल नहीं होगा, पहले बहुत मसाइल हैं, नए मसाइल तलाश ना करें। इल्ज़ाम लगाया कि एक वोट के लिए 50 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में घर में आतिशबाजी के सामान में धमाके से मकान की छत गिर गए। घर के 9 अफराद मलबे तले दब गए। 3 अफराद जाम बहक, 5 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले दबी खातून की तलाश जारी। मकामी अफराद के मुताबिक मकान में आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में 16 करोड़ रुपए से जायद की चोरी। चोर घर से 575 तोले सोना और 40 लाख रुपए ले उड़े। FIR के मुताबिक चोर किचन के दरवाजे की जाली काट कर घर में घुसे, घर वालों के घर ना होने का फायदा उठाया और सफाया कर गए। कराची में डाकू एक और शहरी की जान ले गए। पुलिस के मुताबिक महमूदाबाद में मुलजिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनी। मजामत पर फायरिंग से एक शहरी जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मुलजिम मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मकतूल नई दुकान खोल रहा था। रावलपिंडी के इलाके रवात में मंशियात फरोशों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक मंशियात फरोश भी हलाक हो गया। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। जजिस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन अरकान की तादाद 9 से बढ़ाकर 13 करने की तजवीज़। मुसवदे के मुताबिक पार्लिमान के 4 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। 2 अरकान को वज़ीर-ए-आज़म और 2 को अपोजिशन लीडर नामजद करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन को नामजद करेंगे। चीफ जस्टिस 4 सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदे भी रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म करने की भी तजवीज़। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुंतखब। आसिफा भुट्टो की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास। बिलावल भुट्टो ने कहा, मनसिब बनना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अदालतों ने आमिर के राज को डबल स्टैम्प किया, आइन में तरमीम की इजाज़त दी। तनकीद करने वाले कहते हैं आइनी अदालत का तस्वुर नहीं चल सकता। पूछता हूँ क्यों, तो कहते हैं कैदी नंबर फलां फलां ना कहता है। अवाम 1 यूनिट ख़त्म करने और आइनी अदालत के मुतालबे के साथ खड़े हैं। अवाम का मुतालबा है कि बराबरी की नुमाइंदगी और जल्द इंसाफ मिले। आइनी अदालत का क़याम शहीद बेनज़ीर का मुतालबा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा, कमेटी में मुसवदे की मंजूरी की मुखालफत की। PTI की हिमायत का फैसला बानी देंगे। 26 सिफारिशात पर मबनी मुसवदा दिया गया। एतमाद नहीं कि ये मुसवदा भी हतमी है कि नहीं, पर्दे के पीछे अभी भी कुछ और है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, मुतफ़िका तौर पर मुसवदे को मंजूर कर लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाएगा। इलेक्शन में कामयाबी के 3 माह बाद बैरून मुल्क की शहरियत छोड़ना होगी। फारूक सत्तार बोले, तमाम जमातों ने मुसवदे पर इतफाक़ किया। तहरीक इंसाफ ने कहा के बजाय सियासी बुनियादों पर मुखालिफत कर रही है। पार्लियामान में आने तक कोई मुसवदा हतमी नहीं होगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बेंच की बात मान ली। बेंच आईनी, बाकी अदालत आम काम करेगी। बेंच के अरकान मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जजेस में से ही होंगे। जुडिशल कमीशन को भी बैलेंस करने की कोशिश की है। सियासत इम्कानात का खेल होता है, इसको साथ लेकर चलना होता है। सब ने अना का मसला बनाया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, JUI और PTI हुकूमत से बात क्यों कर रहे हैं।
दोनों सियासी जमातों को तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करना चाहिए। हुकूमत ममारजी की अदलिया चाहती है। तरमीम का फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को होगा, हुकूमत के खेल का हिस्सा ना बने। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास, कानूनी टीम की स्पीकर्स के खत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी कौमी असम्बली की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, गजा, फ़लस्तीन और लिबनान में भेजी इमदाद का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भाइयों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। निहत्ते अफराद की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम किया। अवाम बढ़ चढ़ कर एहतियात जमा कराएं। जल्द मज़ीद 3000 खैमे और 12000 कंबल भेजेंगे। आलमी कुव्वतें इसराइल को लोगों की नस्ल कुशी से फ़ौरन रोकें। इस्लामाबाद में काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के गिर्द घेरा तंग। काले शीशे वाले पेपर, फैंसी नंबर प्लेट्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। इंतजामिया ने फ्लैश लाइट्स की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। पंजाब ने स्पेशल स्केच आर्टिस्ट को तकर्री का लेटर दे दिया। मोहम्मद अजीम अलहमरा अकेडमी में बतौर टीचर फराइज सर अंजाम देंगे। मरीम नवाज ने कहा, मोहम्मद अजीम ने अपने हुनर से लोगों को हैरान कर दिया। खिलाड़ियों ने एक दूसरे टीमों का सरगोधा में रिवायती खेल कबड्डी के मुकाबले खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर बाजी ले जाने के लिए खूब दाव पेच आजमाए। फातेह टीम के खिलाड़ियों का रिवायती अंदाज में शानदार जश्न।